हेलो एवरीवन। नागपुर से मैं फाइनली निकल चुका हूँ। अब मैं मध्य प्रदेश के बॉर्डर के आसपास हूँ और मेरे शोल्डर में अभी भी नमनेस है। और अभी रोड की क्वालिटी तो बहुत अच्छी हो गई है। पहले जो नागपुर में जो मुझे मिल रहा था एक छोटे से पैच के लिए जो मुझे मिला था वहाँ पे बहुत सारे पोर्ट होल्स थे। और लिटरली बताऊँ ना यार, मुझको ना रात में चलाने में बहुत डर लग रहा था, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 गड्ढों में जा चुकी थी मेरी बाइक। और ये इस चीज़ में तो मैं मानता हूँ कि भाई हिमालयन ना बहुत बढ़िया बाइक है। इतनी जल्दी अपनी जगह से हिलती नहीं है क्योंकि थोड़ी हैवी बाइक है। दूसरा इसका सस्पेंशन इतना अच्छा है कि इसने ना संभाल लिया। अगर उसकी जगह पे अगर मैं किसी और बाइक को होता ना, मैं पक्का गिर जाता, क्योंकि गड्ढे बहुत बड़े थे। और इसका जो टायर का जो डायफ्राम है ना, सरकमफ्रेंस है, उसकी वजह से जो उसका टायर का जो आगे वाला जो बड़ा सा जो दे रखा, तो जल्दी ना गड्ढे में पूरी घुसती नहीं है ये। बाकी यहाँ पे मुझे थोड़ा सा देख के चलाना पड़ रहा है, क्योंकि सही साइड पे ना कहीं पे कंस्ट्रक्शन का आ जाता है, रोड का पैच की वर्क हो रहा है वो। अपार्ट फ्रॉम दैट व्यूज़ बहुत अच्छे हैं, मुझे चलाने में बहुत अच्छा लग रहा है। एंड 1000 किलोमीटर से मैं ऊपर ट्रैवल कर चुका हूँ अभी। और अभी भी मेरे को यहाँ से दिल्ली दिखा रहा है 1300 किलोमीटर। तो आज के दिन में 1300 किलोमीटर पता नहीं मैं कैसे कवर करूँगा। और ऑलरेडी अभी 10 बज चुके हैं, 9:27 9:28 हो रहे हैं अभी। टेम्परेचर बहुत अच्छा है, मेरे को ऐसे थकान नहीं हो रही है। बट मेरी फिज़िकल बॉडी थक चुकी है, मेंटली मैं बिल्कुल भी नहीं थका, नींद नहीं आ रही मेरे को। बट मेरे शोल्डर्स दोनों अभी भी नमनेस हैं बहुत ज़्यादा। और प्लस कैमरा मुझे बहुत परेशान कर रहा है, क्योंकि जो मैंने स्ट्रैप में जो कैमरा लगाया था वो बार बार नीचे झुक जा रहा है। और मुझे पता है उसकी वजह से ना व्यूज़ थोड़ा नीचे आ रहा होगा। बट मेरे पास अभी कोई ऐसा ना कोई सेटअप नहीं है। और उसके लिए ना यार, आपको पता ही है कि ना GoPro का जो मीडिया मोड आता है, अभी देखो मैंने इसको छोड़ दिया, ये इसका एंगल नीचे झुक जाता है। तो ऐसे मुझे ना पकड़ के रखना पड़ता है बहुत टाइम तक ना, कि जब तक मैं चला रहा हूँ। अभी मैं आगे रुक करके थोड़ा सा फिक्स करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अभी अपना एक हाथ छोड़ के चला रहा हूँ मैं, क्योंकि कैमरा का एंगल बार बार नीचे आ जा रहा है। और भाई ये व्यूज़ देखो। और मैं रुकने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ कि अगर रुकूंगा तो कहीं पे थोड़ा देख के रुकूंगा, ताकि मैं एक बार ही रुकूँ, फिर मुझे बार बार रुकना ना पड़े। बाकी हल्की फुल्की बारिश है, बहुत ही माइनर सी बारिश है, इतना बारिश चलेगा। बाकी बादल, आसमान में बादल छाए हुए हैं, तो उसमें तो धूप तो निकल नहीं रही है। बट मेरे कपड़े थोड़े गीले हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि यार कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा ना, थोड़ी सी देर के लिए भाई थोड़ी सी गर्मी मिल जाए, धूप निकल जाए, मेरे कपड़े सूख जाए, जूते थोड़े सूख जाए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा गीला है, बट थोड़ा बहुत डैम्प है, तो वो थोड़ा ड्राई हो जाता तो और कंफर्टेबल हो जाता। और बाकी यार ये देखो, पूरा है ना, आई थिंक ये पैंच नेशनल पार्क है, तो उसके थ्रू ये जा रहा है ये हाईवे NH44। ये वाला स्ट्रेच यार बहुत अच्छा है इसका, NH44 का। रोड की क्वालिटी बहुत अच्छी हो गई है हमारा मध्य प्रदेश में घुसते ही, बहुत अच्छी क्वालिटी है रोड की। और 1300 किलोमीटर मेरे को कवर करना है, मुझे नहीं पता मैं कैसे कवर करूँगा। तो क्योंकि प्रीवियस डे का मैंने ना पूरे आई थिंक 12 घंटे से ज़्यादा बाइक चलाने के बाद मैंने कुछ 1300-1400 किलोमीटर कवर किया है, क्योंकि उतना इम्प्रेसिव नहीं है मुझे। आई थिंक 900 किलोमीटर कवर किया है मैंने 12 आवर्स से ज़्यादा चलाने के बाद बाइक, जो कि उतना इम्प्रेसिव नहीं है। और उसका बहुत बड़ा रीज़न ये था कि मैंने ना मेरे को एक्सपीरियंस नहीं है, मैं फ़र्स्ट टाइम इतना ट्रैवल कर रहा हूँ 2000 किलोमीटर से ज़्यादा। इससे पहले मैंने अपने दोस्त के साथ ही ट्रैवल किया है 300 किलोमीटर मैक्स। तो मेरे लिए थोड़ा सा, मैं एक्सपीरियंस भी नहीं, तो मुझे पता नहीं था कि कौन सा रोड से क्या जाना है। रिंग रोड से मुझे निकलना चाहिए था हैदराबाद से, पर मुझे पता नहीं था। तो अब मुझे एक्सपीरियंस हो गया है, तो एक्सपीरियंस से सीखते हैं, गलती से सीखते हैं। तो बस वही चीज़ है कि उसकी वजह से ना मैं अभी भी डिले ही चल रहा हूँ, तो अभी मैं उसको कवर नहीं कर पा रहा, क्योंकि मैं 100 की स्पीड से ऊपर चलाने चाहता यहाँ पे। बाकी व्यूज़ यार अभी अच्छे आ रहे हैं, बस ये अच्छी बात है। और जहाँ पे मुझे थोड़ा सा मौका मिल जाता है तो वहाँ पे खींच देता हूँ बाइक को 80-85 के अराउंड। 100 में मुझे चलाने में इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, क्योंकि बाइक में और भी मैंने लगेज रखा हुआ है, सामने भी लगेज है, पीछे भी लगेज है। बाइक वैसे भी थोड़ी हैवी हो गई, और बारिश से फिर से हल्की स्टार्ट हो गई है। और मैंने क्लोथ जो आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में, उसको मैंने इसलिए लगा रखा है, क्योंकि देखो स्विच तो वैसे प्रॉब्लम नहीं करेगा अगर बाइक खड़ी है पानी में तो। बट जैसे कि अगर मैं बाइक स्पीड में चला रहा हूँ तो रेन ड्रॉप्स भी बहुत स्पीड से आते हैं, और वो ना पेनिट्रेट कर जाएगा, कहीं पर उसको गैप मिलेगा जहाँ से वायर निकल रहा है स्विच का, तो वहाँ से वो पेनिट्रेट कर जाएगा पानी अंदर, क्योंकि बाइक स्पीड में चल रही है। क्योंकि जब मैं अपना वाइज़र ऊपर कर रहा हूँ ना, तो ऐसे बारिश की बूंदें ऐसे लग रही है कि चींटियाँ काट रही है बहुत सारे फेस में, तो
वो कंटिन्यूस अटैक करता रहेगा तो कहीं ना कहीं पानी पेनिट्रेट कर जाएगा स्विच के अंदर। तो उस चीज़ को रोकने के लिए मैंने ऐसे क्लोथ लगा दिया वहाँ पे। पॉलीथीन मेरे पास बहुत सारे थे, बट नागपुर से पहले जो मैं आपने जो देखा होगा मेरा प्रीवियस वीडियो, जो मैं रुका था पेट्रोल पंप पे पूरी रात, वहाँ पे पहुँचते मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और आई थिंक इसका बड़ा रीज़न ये भी है कि मैं फ़र्स्ट टाइम इतना ट्रैवल कर रहा हूँ 2000 किलोमीटर, एक वो भी एक रीज़न हो सकता है। वैसे मैं इतना थका नहीं था। और कहीं ना मैं बाहर का खाने में मैं थोड़ा सा हिचकिचाता हूँ जब मैं ट्रैवल करता हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत जल्दी ख़राब हो जाती है बाहर का खाना खाने से। तो मैं चाय भी नहीं पी रहा हूँ, तो एक रीज़न वो भी हो सकता है कि मैं इतना ना वो खाने पीने में अपना उतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ। बट मेरे पॉलीथीन जितने भी थे वो सारे गुम हो गए, हवा में उड़ गया। कुछ मैंने बैग के सामने ही रखा था, वो हवा से उड़ के निकल गया, तो मैंने रोका भी नहीं, फिर पीछे गया भी नहीं मैं फिर। और मेरा एक पावर बैंक भी था जो पीछे वाले मैंने बैग पे रखा था, तो मैंने जिप बंद करना भूल गया, वो गिर गया कहीं पे। तो यही होता है कि जब ज़्यादा थकान हो जाती है ना, तो इतना चीज़ें ध्यान नहीं रहती, तो गलतियाँ होने लग जाती हैं। तो इसलिए थोड़ा सा डेंजरस होता है जब आप बहुत ज़्यादा थक जाते हो तो ड्राइव करना। अपार्ट फ्रॉम दैट कल मैंने रेस्ट ले लिया था, तो अब मेरे को काफ़ी फ्रेश फील हो रहा है। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया था, तो अब मुझे इतना कोई नींद भी नहीं आ रही है, अब मेरा पेट भी फुल है। बस मुझे पानी का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि पानी पीता रहूँ, क्योंकि प्यास मुझे लग नहीं रही है, बट डिहाइड्रेशन होने का ज़्यादा चांसेस है ऐसे। और मैं रुक भी नहीं रहा इतना, बट 1300 किलोमीटर आज कवर करना है। 1000 किलोमीटर ज़्यादा है, बट मैं सोच रहा था कि कल अगर मैं 1000 अराउंड भी कवर कर लूँ, 1100 किलोमीटर, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाता सेकेंड डे। बट आज थोड़ा आई थिंक मुझे करना पड़ेगा स्ट्रेच। 12 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास दिखा रहा है कि मैं पहुँचूँगा। और गूगल मैप लॉन्ग डिस्टेंस के टाइम में ना कभी गलत नहीं हुआ, मैंने बहुत बीट करने की कोशिश करी, बट नहीं हो पाता बीट। जो ये टाइम बताता है ना, या उसी टाइम पे पहुँचोगे या तो उससे थोड़ा लेट पहुँचोगे, उससे पहले नहीं पहुँच पाते। बाकी बाइक बहुत ज़्यादा कैपेबल है। और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे ही मैं मध्य प्रदेश में घुस चुका हूँ मैं अब, तो ये ना थोड़ा सा सिटी के बीच से जाता है, ऐसे विलेज के बीच से होता हुआ जा रहा है हाईवे। तो यहाँ पर मुझे थोड़ा देख के चलाना पड़ता है, क्योंकि लोग यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग साइड से भी आ जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी मैंने अभी सीखा है एक्सपीरियंस से, एक्सपीरियंस मेरा बहुत अच्छा है। थोड़ा सा स्ट्रगल है, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मैं इतना एक्सपीरियंस राइडर नहीं हूँ, तो वो भी चीज़ बहुत मैटर करता है। जब मैं बेंगलोर जा रहा था उस टाइम मेरा स्ट्रगल बहुत ज़्यादा था, मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। बट कंपेयर टू दैट अभी मैं जा रहा हूँ और 1000 से ज़्यादा किलोमीटर मैं अभी कवर कर चुका हूँ, लेकिन मेरी इतनी हालत ख़राब नहीं हुई है। तो अब मुझे ना कुछ चीज़ें समझ में आ गई है कि जब आप लॉन्ग डिस्टेंस पे जाओ तो क्या क्या प्रिपेयर करना पड़ता है, लॉन्ग डिस्टेंस का क्या मीनिंग होता है। तो उसके ऊपर मैं फ्यूचर में अगर कमेंट आएगा कि लोगों को चाहिए तो मैं ऐसे गाइड कर दूँगा, बट इट डिपेंड्स ऑन द कि रिक्वायरमेंट कितनी है। बट एक्सपीरियंस मैं डेफिनेटली आगे आगे शेयर करूँगा अगर ये चैनल ग्रो होता है तो। और अभी जैसा कि मेरा सेटअप है, मैंने अभी चेस्ट पे माउंट कर रखा है, जो एक गोप्रो के साथ बाय डिफ़ॉल्ट एक स्ट्रैप आता है सर पे लगाने के लिए, उसको मैंने जुगाड़ करके मैंने उसको चेस्ट के नेक के एरिया के पास रखा है। तो वो क्या होगा कि वो झुक जा रहा है नीचे उसका कैमरा, तो उस वजह से मैं एक हाथ छोड़ के चला रहा हूँ और एक हाथ से मैं कैमरा पकड़ रखा है मैंने। तो मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है, और ऑडियो तो फ़िलहाल उतनी ढंग से रिकॉर्ड हो नहीं रही होगी, तो ये सब इशू है। बाकी जब मैंने देखा था कि यार जो उसका मीडिया मोड होता है गोप्रो का, वो इतना कॉस्टली है यार, बस एक छोटी सी चीज़ के लिए 6-7 थाउजेंड पे करना पड़ रहा है जस्ट एक कवर लगाने के लिए। और वो कवर का देखो, मैंने कैमरा छोड़ दिया, नीचे ड्रॉप डाउन हो जाता है। बाकी इस रोड की सबसे अच्छी बात क्या है कि सीधा सीधा रोड नहीं है, कर्व आ रहे हैं यहाँ पे, तो मज़ा आता है चलाने में ना। सीधी रोड बोरिंग हो जाती है, कर्व आते हैं तो अच्छा लगता है। और मैं कर्व्स को हल्के में नहीं ले रहा, मैं बहुत ही सीरियसली ले रहा हूँ, क्योंकि रोड गीला है तो मैं उतना ना उसको बाइक को लीन नहीं कर रहा, तो मैं स्लोली ही निकाल रहा हूँ कर्व से। मुझे मन तो कर रहा है कि स्पीड में मैं भी मोटो जीपी की तरह निकालूँ बाइक को थोड़ा, बट ठीक है अभी बाइक लोडेड है तो उतना मैं नहीं कर सकता अभी, और मुझे बहुत दूर अभी 1000 किलोमीटर ज़्यादा मुझे कवर करना है, तो सेफ़ राइड कर रहा हूँ क्योंकि बहुत दूर जाना है मुझे। बाकी अगेन गोप्रो का यार मुझे ये फ़ीचर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, तो डेफिनेटली मैं आगे जा कर के ना DJI में मैं स्विच करूँगा या फिर इंस्टा में स्विच करूँगा मैं, क्योंकि उसके फ़ीचर्स मैंने देखे यार बहुत बढ़िया है। DJI के बहुत बढ़िया फ़ीचर्स है, वायरलेस माइक कनेक्ट हो जाता है भाई। 2-3 हज़ार का तो 4 हज़ार का तो वायरलेस माइक आ रहा है, 6 हज़ार का मैं मीडिया मोड लेके क्या करूँगा गोप्रो का, और सिर्फ वो भी सिर्फ गोप्रो के ही साथ काम करेगा वो। तो
ये ना बहुत ही मेरे को बेकार लगा गोप्रो। मैं डेफिनेटली गोप्रो का मैं आगे जा कर के मैं स्विच करूँगा। अगर ये चैनल ग्रो होता है तो मेरा थोड़ा सा बजट आता है थोड़े बहुत। बाकी मेरे बहुत क्रेजी क्रेजी प्लान्स हैं आने वाले टाइम के लिए, तो अभी मैं उन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। बाय द वे मेरा सपना था कि मैं 2016-2015 से मेरा सपना था कि मैं ऐसे बाइक लूँ हिमालयन। उसी टाइम से मुझे हिमालयन बहुत पसंद आई थी, जब इन्होंने पहली जो हिमालयन जो लॉन्च हुई थी तो उस टाइम पे मेरे को पसंद आ गई थी बाइक। पर उस टाइम में मैं जॉब भी नहीं कर रहा था और मेरे पास ना तो डिग्री थी, तो उसके पीछे भी बहुत ही क्रेजी स्टोरी है मेरा, तो वो भी मैं शेयर करूँगा आने वाले टाइम पे। तो बेसिकली मैंने डिग्री जो करी है वो 25 ईयर पे करी है मैंने, और मेरा बहुत ज़्यादा गैप ईयर था 12th के बाद, ठीक है। तो उसका रीज़न क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें मैं ट्राई कर रहा था बीच में। तो मेरा जो फोकस था कि मैं कैंपिंग करना मुझे बहुत पसंद है, ट्रैकिंग करना मुझे बहुत पसंद है, साथ ही साथ ट्रैवल करना। बट क्योंकि ऐसा मैं लाइक लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो लाइक पेरेंट्स को समझाना, वो चीज़ दिखाना कि यूट्यूब के थ्रू भी हो सकता है, ये चीज़ भी हो सकता है, तो वो लोग मानते ही नहीं है, मतलब उनको समझ में नहीं आती। तो उसके लिए मुझे फंडिंग मिली नहीं, ठीक है, सपोर्ट मिला नहीं घर से, तो इसलिए अभी मैं लंबा प्रोसेस मुझे फॉलो करना पड़ा। तो मेरे घर वाले, मतलब मेरे पेरेंट्स प्रिपेयर थे कि दे कैन पे फॉर माई हायर एजुकेशन बट दे विल नॉट पे फॉर माई यूट्यूब थिंग्स एंड अदर थिंग्स ऑफ व्हाट आई वांट टू डू। But at the same time, college was a good experience, even though it took so much money to complete it from my side and from my parents. And I'm still in the debt for that loan, which sucks a lot. But anyways, I got the placement from my side. College didn't help me anything for that, which is a like what's the point of getting the education and giving amount of like so much lakhs of amount, 7-8 lakh or more, maybe 10 lakhs of amount. So I don't know. I just the placement was worst of my college. So anyhow, I did struggle from my side. I started doing job. Finally, I got a job in a tech company which offers work from home, and it's a startup company. It doesn't pay me a lot, but somehow I'm surviving through all that. And I'm very thankful to my first job that it helped me to get my dream bike Himalayan 450, even though I was planning from 2016. But it's a good. I am very thankful. From all these experiences, I have learned one thing, that do not have resentment against anything, against your life. Even if someone's even the mistake is made by someone else, I have to take responsibility because my life is getting affected. So that experience humbled me, and after going to college, it did change my life. Now I have friends. Before that, I didn't had anyone. I was alone, depressed, anxious. So anyways, life is going good, but I am struggling right now. So my plan for future videos is like I want to do camping. I love camping, traveling, not in a comfort zone, pushing myself, pushing my boundaries. So for this video, I am place my goal around I have to cover the 2400 kilometer in 6000 rupees or 5000 kilometer. बट अभी मैंने नोटिस किया, जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ, जब से E20 का ये सीन आया है, तो E20 की वजह से व्हाट आई हैव नोटिस द माइलेज ऑफ द बाइक हैज़ बीन ड्रॉप ड्रास्टिकली। सो अभी मैं MP में पहुँचा हूँ। मैं ऑलरेडी 3000 से ज़्यादा फ्यूल मैंने डलवा दिया है, और मैंने अभी आई थिंक 50% तक मैंने डिस्टेंस 50% से मैंने कम डिस्टेंस कवर किया है। तो आई थिंक अभी मेरे को अगर 1000 किलोमीटर मान लो 3000 लगा है फ्यूल, तो डेफिनेटली यार 2000 किलोमीटर और 1000 किलोमीटर के लिए मुझे और 3000 का फ्यूल लगेगा। और मैं राइड को भी इस टाइम बोरिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं चला रहा हूँ थोड़ा स्पीड में, जो राइड बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाती है। एनीवेज़, अभी फ्यूचर का अपडेट यही है कि यार मुझे अपना सेटअप को अपग्रेड करना है। आई एम इनटू कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, मुझे करना है। आई एम लाइक मुझे बहुत पसंद है कैंपिंग करना और ये सारी चीज़ें करना, एक्सपीरियंस शेयर करना। मुझे दिखाना है लोगों को कि ट्रैवलिंग इज़ डू नॉट रिक्वायर सो मच अमाउंट ऑफ मनी, यू कैन ट्रैवल इन वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज।
अपार्ट फ्रॉम दैट मैंने अदर यूट्यूबर्स को देखा है लाइक दे हैव, वो अपने आप को ऐसे दिखाएंगे दे लाइक उनके पास पैसा नहीं है, तो मुझे ना वो चीज़ पसंद नहीं आती अदर यूट्यूबर्स की कि लाइक वो लोग अच्छे स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं बट स्टिल समहाउ दे विल शो देमसेल्फ टू द पब्लिक कि लाइक दे कम फ्रॉम वेरी स्ट्रगलिंग बैकग्राउंड इवन दो दे बिलोंग्स टू अपर मिडिल क्लास। सो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि जो लोग झूठ बोलते हैं ना, जो मिसगाइड करते हैं। तो लाइक अभी मैं ये चीज़ कर रहा हूँ तो मुझे अभी फील हो रहा है कि मैं क्या स्ट्रगल फेस कर रहा हूँ। बाकी व्यूज़ बहुत अच्छे हैं,